हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न किया गया है हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से। कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। देखिए, यानी व्यक्ति सी पर जब खड़ा होकर के सूर्य की ओर देख रहा था, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा था। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जो कोण अंतरित होता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अगर आप ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे की ओर जब झुक कर देखते हैं, तो उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति सी पर खड़ा होकर के जब वह देख रहा था, एक स्तंभ के टाप पर सबसे ऊंचाई पर देख रहा था, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण अंतरित हो रहा था। तो कह रहा है और उसकी कह रहा है कि एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर है। अच्छा, जो ये स्तंभ था, इसकी परछाई जो आ रही थी, जब उसको नापी गई, यानी जमीन से स्तंभ के पाद से यहाँ पर उसके जो है सबसे निचले हिस्से से जब जमीन पर खड़ा था, वहाँ से जब नापा गया, तो उसकी 20 मीटर जो है लंबाई उस परछाई की प्राप्त हुई। यह लंबाई जो है कह रहा है कि 20 मीटर नापी गई। तो कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर ऊंचाई क्या है, ए बी। ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। हम मान लेते हैं कि एच मीटर उसकी ऊंचाई, तथा परछाई परछाई क्या है, बी सी। बी सी बराबर कितना है, 20 मीटर है। तो कह रहा है कि तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, स्तंभ की ऊंचाई देखिए, जब हम सी कोण की बात कर रहे हैं कि 30 अंश का कोण अंतरित हो रहा है यहाँ पर जहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो जब 30 अंश कोण सी की जब बात होगी, तो इसकी सम्मुख वाली भुजा जो है लंब भुजा कहलाती है। अर्थात ए बी भुजा जो है लंब भुजा हो गई। और जिस पर वह व्यक्ति खड़ा था, जो जमीन पर जो इसका पाद बिंदु है, उससे जो है इसकी जो दूरी होती है, हम उसको क्या मान लेंगे, उसको आधार मान लेंगे। तो अब यहाँ पर आधार आपको 20 मीटर पता है, और उसकी लंब जो है एच हमने मान लिया है। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, अब यहाँ पर आपका लग जाए टैन थीटा। अर्थात देखिए, हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे के आधार, अर्थात एच बटे क्या है, बी सी। देखिए, या इसको लिख सकते हैं आप ए बी बटे के 20। तो देखिए, टैन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30। हम लिख लेंगे यहाँ पर टैन 30 अंश बराबर ए बी का मान एच अब बटा के बी सी का मान 20 मीटर। टैन 30 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3 बराबर एच बटा के 20। अब देखिए, इधर गुणा कर देंगे हम एच का मान निकालने के लिए। जैसे ऐसा लिखेंगे, अब हम एच बराबर 3 गुणा, देखिए 20 का गुणा 1 में कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। अब बटा कितना है, कड़ी में 3 लिख लेंगे, कड़ी में 3। अब देखिए, कड़ी में 3, जो कड़ी के अंक होते हैं उसे हर में नहीं रहने देने की कोशिश करते हैं, इसे हम अंश में ले जाना चाहते हैं, ले जाना चाहिए आपको। देखिए, रूल्स यही है। तो हम क्या कर देंगे, कड़ी में 3 से जो है नीचे भी गुणा कर देंगे, और कड़ी में 3 से हम अंश में भी गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब गुणा करेंगे ऊपर, तो हमारा हो जाएगा, अर्थात एच बराबर हमारा हो जाएगा 20 और कड़ी में 3। और देखिए, कड़ी में 3 कड़ी में 3 जब गुणा हम कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। और दोस्तों, यही एच बराबर 20 कड़ी में 3 अब बटा के 3 मीटर जो है उस स्तंभ की ऊंचाई होगी, अर्थात एच का मान होगा। दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा।